कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर एक एक भवन में जा जा करके हनुमान जी महाराज जानकी को ढूंढ रहे हैं। वो भवन एक पुण्य दीख सुहावा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ बिन बनावा, हरि मंदिर का देख बनावा, हरि मंदिर तहाँ बिन बनावा, हरि मंदिर मंदिर का देख बनावा। आहा राम नाम अंकित ग्रह शोभावर निन जाए। विभीषण जी का घर मिला, राम राम लिखा हुआ है कुटिया में, और अंदर गए तुलसी का पेड़ देखा, माथे पर तिलक लगाए हुए विभीषण को सोते देखा। हनुमान जी समझ गए, बोले संत दर्शन हो गया है भैया, और साधुते होए न कारज हानि। आप कहीं काम करने को जा रहे हो और रास्ते में कोई संत मिल जाए, माथे पर तिलक लगाए हुए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई सत्पुरुष मिल जाए, कोई भक्त मिल जाए, तो कहते हैं कार्य की सिद्धि के चांस बढ़ जाते हैं। गौ के दर्शन हो जाएं तो भी कार्य सिद्धि हो जाती है। ऐसे शगुन शास्त्र कहता है ना, कोई घड़ा पानी का भर के, मटका आदि पात्र जल का भर के सामने मिले, आप कहीं जा रहे हैं तो समझना चाहिए कार्य सिद्ध होने के ज्यादा सुयोग है। हनुमान जी महाराज ने कहा अब मुझे विश्वास हो गया, साधु ते होए न कारज हानि। साधु के दर्शन से कभी कार्य की हानि नहीं होती है, माने कार्य सिद्ध हो जाता है। मुझे विश्वास हो गया जब राम का नाम मिला है तो जानकी भी मिलेंगे। और यहाँ पर महाराज विभीषण के साथ वार्तालाप हुआ और हनुमान जी महाराज को पता बताया, अशोक वाटिका में है जानकी जी। हनुमान जी अशोक वाटिका में पधारे और वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी माता को उदास भाव से देखा। उसी वृक्ष के ऊपर जाकर के हनुमान जी महाराज बैठ गए और ते अवसर रावण तह आवा। उसी समय रावण वहां आया, भांति भांति से जानकी मैया को प्रताड़ित किया। कहते एक बार बिलोक मम ओरा, अरे देवी तू एक बार मेरी ओर देख ले, बस एक बार देख ले। लेकिन तरण धर ओट कहत वैदेही। देखिए लज्जा शर्म, लज्जा तो एक तिनके की भी होती है, और पूरा मुंह ढके रहो तो भी लज्जा नहीं होती। घूंघट लगाओ और अंदर से ससुर को गालियां बको, कोई शर्म नहीं है। लेकिन तरणधर ओट कहत वैदेही, एक तिनके की ओट लेकर के और जानकी जी कह रहे हैं। कहते तिनके का इतिहास बहुत पुराना है। ये तिनका है ना महाराज दिलीप के समय में, रघुवंश में, इससे पूर्व में भी रावण ने कोशिश करी थी अयोध्या पर आक्रमण करने की। तो एक बार जब रावण ने आक्रमण किया तो कहते हैं दिलीप जी ने एक तिनके को
एक तिनके को सरयू में स्नान कर रहे थे, तो एक तिनका उठा करके उसी को अभिमंत्रित करके लंका की ओर छोड़ दिया। उस एक तिनके ने पूरी लंका को उलट पलट कर दिया। रावण ने जाकर के क्षमा मांगी, तब जाकर के वो तिनका वापस आया। उस तिनके को दिखा करके जानकी जी कुछ याद दिलाना चाह रही है कि देख रावण, ये एक तिनका है, रघुकुल के एक तिनके ने तेरी लंका को हिला के रख दिया था। आज तो स्वयं राघवेंद्र बैठे हैं। सुध नहीं तोहे रघुवीर बाण की, तेरे जैसे बलवान खरदूषण बिना फण वाले बाण से ही मार दिए थे। तू अपने आप को इतना बलवान समझता है तो हर के क्यों लाया? अरे युद्ध करके लाता। रावण बहुत खिसियाया, कहता है अगर 1 महीने के अंदर अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे मार दूंगा। ऐसा कह के चला गया, सारी राक्षसियों को कह गया इसे खूब प्रताड़ित करो। राक्षसियां डरा रही हैं, लेकिन तभी उन राक्षसियों के मध्य में रहने वाली एक त्रिजटा नाम की राक्षसी, त्रिजटा नाम की राक्षसी ने उन राक्षसियों को समझाया, अरे बहनों इस देवी को मत सताओ, किसी पतिव्रता को, किसी धर्मिणी को, किसी धार्मिक व्यक्ति को, धर्मात्मा को मत सताओ, वरना इसका अनिष्ट भोगना पड़ेगा। कैसे? बोले रात में मैंने एक सपना देखा, हनुमान जी ऊपर पेड़ पे बैठे, समझना बात को, और त्रिजटा नीचे बात कर रही है। बोले सपने बानर लंका जारी, जातो धान सेना सब मारी। मैंने रात में सपना देखा है सुबह प्रातः काल के समय कि एक बंदर आ गया है महाराज लंका में, और उस बंदर ने सारी सोने की लंका को जला दिया है, तमाम सेना का संहार कर दिया है उसने। हनुमान जी पेड़ पे बैठे बैठे सोच रहे हैं, भगवान मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ करना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये राम जी की आज्ञा हो रही है। राम जी ने त्रिजटा के माध्यम से मुझे संदेश भिजवाया है। बोले ऐसे मत आना, जानकी का अपहरण करने वालों का मुंह काला करके आना। हनुमान जी बोले चलो ये भी करेंगे। अब जब सारी राक्षसियां चली गई प्रणाम कर करके, देवी क्षमा करना, तब एकांत जाना और जानकी मैया विलाप करने लगी, हे प्रभु क्यों जीवित रखा है मुझे, आपके विरह में मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते, मेरे प्राण निकल जाएं। अशोक वृक्ष से कामना कर रही हैं, हे अशोक तू मुझे अग्नि प्रदान कर दे। तेरा नाम है अशोक, न शोक स शोक, जिसके जीवन में कोई शोक नहीं है या जिसके सानिध्य से शोक नष्ट हो जाए वो अशोक। लेकिन मैं कितनी दुखी हूं तेरे नीचे बैठ के, जरा मुझे आग दे दे ताकि मैं अपनी देह को जला करके प्रभु के चरणों में चली जाऊं। मां को अत्यंत दुखी देखा जब हनुमान जी महाराज ने, बहुत दुखी देखा, तब हनुमान जी महाराज से रहा नहीं गया और हनुमान जी महाराज ने वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे, वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी महाराज ने भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिया, राम नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। रघुनंदन जय सिया राम, जय 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 रघुनंदन जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जय
रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैया को दुखी देख करके हनुमान जी ने कीर्तन करना शुरू किया और कीर्तन की आवाज सुन करके जानकी सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे राम जी के नाम की ध्वनि को सुना, सुनते ही जानकी जी का दुख दूर हो गया। एकदम से देखने लगी, अरे कौन है जो राम का कीर्तन, इसे लंका में भी राम के नाम का कीर्तन कर रहा है। चारों ओर देख रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, बस आवाज आ रही है, जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम। कौशल्यापति राजा राम, कौशल्यापति राजा राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। अरे हम सबके हैं प्यारे राम, हम सबके हैं प्यारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा रामचंद्र भगवान की आहा। जानकी मैया दुखित अशोक वाटिका में राम जी को स्मरण कर रही है। हनुमान जी दुख दूर करने के लिए राम के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और जानकी क्या कह रही है कि मेरे राम मेरे नाल रुस गई, कोई कमी मेरे बिच होवेगी। मेरे राम मेरे नाल रुस गई, कोई कमी मेरे बिच होवेगी। मेरे राम मेरे नाल रुस गई, कोई कमी मेरे बिच होवे। मेरे अवगुण देख के छुप गए ने, मेरे अवगुण देख के छुप गए ने। कोई कमी मेरे बिच होवेगी, कोई कमी मेरे बिच होवेगी। मेरे राम मेरे नाल रुस गई, मेरे राम मेरे नाल कोई कमी मेरे बिच होवेगी।
सच्चिदानंद भगवान की। मैं बड़ा ही मूर्ख अज्ञानी, बड़िया ही कमियां मेरे विच, बड़िया ही कमियां मेरे विच, बड़िया ही कमियां मेरे विच। कदे दिल नाल उसनूं बुलाया नहीं, जय हो। दिल नाल उसनूं बुलाया नहीं, रिहां फसियां माया दे घेरे विच, कभी दिल नाल उसनूं बुलाया नहीं, रहा फसियां माया दे मेरे विच। मेरे राम मेरे नाल रुस गए नी, कोई कमी मेरे विच होवेगी। मेरे राम दा कोई कसूर नहीं, मेरे राम दा कोई कसूर नहीं, मेरे राम दा कोई कसूर नहीं, मेरे राम दा कोई कसूर नहीं। कोई कमी मेरे बिच होवेगी, मेरे राम दा कोई कसूर नहीं, मेरे अब गुण देख के छुप गए नी, कोई कमी मेरे बिच। हरि बोल। कोई कमी मेरे बिच होवेगी, कोई कमी मेरे बिच होवेगी। सिया राम नाम जब सुमेरन लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम 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 जब कहा हनुमान जी ने, जानकी का दुख मिटा। और उसी समय प्रभु मुद्रिका डारी तब दयो, भगवान राम जी की मुद्रिका ऊपर से ही डाल दी हनुमान जी ने जानकी जी की गोदी में। जैसे गोदी में मुद्रिका आई, उस मुद्रिका को हाथ में लेके राम नाम अंकित मुद्रिका, उस मुद्रिका को पहचान लिया, अरे ये तो वही मुद्रिका है जो राम जी के पास थी। लेकिन यहां कैसे आई? माया से तो कोई इसे बना नहीं सकता। कहां से आई? मैया कहती, अरे भैया कौन है जो मुद्रिका लेकर के आया है? जो भी है वो सामने आए। तब मां की आज्ञा मिली तो छोटे से बानर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज जानकी मैया के सामने प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मैया को प्रणाम किया, है मां मैं राम दूत, मैं मात जानकी। हे माता, मैं राम जी का दूत हूँ, संदेश लेके आया हूँ आपके लिए, और ये मुद्रिका भी मैं लाया हूँ। भगवान ने मुझे दी है कि मेरी जानकी को मेरा संदेश देना। जानकी की आंखों में आंसू भर आए। क्या कहा? मेरे प्रभु मुझे याद करते हैं। हनुमान, क्या राम जी को मेरी याद आती है? उन्हें मैं याद हूं। हनुमान जी आंखों में आंसू भर के रोते हुए कहते, अरे माँ, जितना आप राम जी से प्रेम करती हो ना, राम जी आपसे भी दुगना प्रेम करते हैं आपसे। तुमते अधिक प्रेम राम के दोना। राम जी का दुगना प्रेम है भैया। आप यहाँ रो रही हैं, वहां राम जी भी दुखी हैं। दिन रात हा जानकी करते हैं। माँ, आप दुखी मत होइए, प्रभु ने मुझे संदेश लेके भेजा है, जल्दी ही राम जी आएंगे। राम जी की आज्ञा नहीं है माँ, वरना मैं तो आपको अपने संग ही ले जाता। लेकिन राम जी ने कहा है कि खबर लेकर के आना, इसलिए माता मैं आपकी सुधि लेके जाऊंगा। राम जी ने कहा है
कि वो जल्दी ही आपके पास आएंगे आपको लेने। जानकी कहती है रावण ने 1 महीने का समय दिया है और इस 1 महीने के अंदर अगर राम जी मुझे नहीं ले गए ना तो रावण के मारने से पहले मैं स्वयं ही अपने प्राण त्याग दूंगी। जानकी मैया के चरण पकड़ के हनुमान कहते मैया चिंता मत करो, आप आज्ञा करो तो मैं आपको लेकर के चलूं। बोले नहीं हनुमान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इसने रघुवंश का अपमान किया है, रघुकुल का अपमान किया है, इसलिए इसके अपमान का बदला तो रघुवंश मणि को ही लेना होगा, स्वयं राम जी को ही आना पड़ेगा। जब तक राम इस रावण को उस दुष्ट को उसकी करनी का दंड नहीं देते तब तक मैं कैसे जाऊंगा। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया और मैया ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निध सुत हो। मैया ने अजर अमर और गुण निधि होने का आशीर्वाद जानकी मैया ने वरदान दिया, पर हनुमान जी ज्यादा खुश नहीं हुए। बोले ये वरदान नहीं चाहिए। जब जानकी जी ने कहा बोले जाओ तुम प्रभु के प्रिय हो जाओ, भगवान के प्रिय हो जाओ, तब हनुमान जी खुश हुए। बोले भगवान का प्रिय बनना है और चरणों में प्रणाम किया। कहा माता बड़ी दूर से आया हूं, भूख लग रही है, सुंदर फल लगे हैं वृक्षों पर, अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़े से फल खा लूं। कहा पुत्र खाना सावधानी से खाना, यहाँ रखवाले भी रहते हैं। बोले मैया आप आशीर्वाद दीजिए बस। जानकी कह रही है अरे बेटा तू बहुत छोटा सा है, यहाँ बड़े बड़े असुर हैं। मैं तो यही सोच सोच के हैरान हूं कि तेरे जैसा छोटा सा बंदर समुद्र पार करके कैसे आया। हनुमान जी बोले मैया मैं देखने में ही छोटा हूं, आप आशीर्वाद करो तो मैं आपको अपना रूप दिखाऊं। जानकी ने कहा हाँ लाला बताओ, क्या सारे बंदर तुम्हारे जैसे छोटे छोटे ही हैं कि थोड़े बड़े बड़े भी हैं कुछ। हनुमान जी बोले मैया मैं तो राम जी की सेना का सबसे छोटा बंदर हूं, लेकिन मैं अपना रूप दिखाता हूं आपको। तो हनुमान जी ने कनक भूद्राकार शरीर, बड़ा विशाल काय रूप धारण कर लिया। जानकी मैया को विश्वास हो गया, बोले हाँ ये राम जी का दूत है। अब पुनः छोटा सा रूप बना करके फल खाने लगे, खाते खाते वृक्षों को तोड़ने लगे। अक्षय कुमार रावण का पुत्र हनुमान की उद्दंडता का दंड देने के लिए, युद्ध करने के लिए आया, पर हनुमान जी महाराज ने पैर पकड़ करके पछाड़ दिया, एक वृक्ष का तना मारा, वहीं अक्षय कुमार मर गया। रावण का एक बेटा तो वहीं धराशायी हो गया। यही अंगद के लिए यही कांटा था। अंगद जी और अक्षय कुमार एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, तो अंगद बहुत पीटते थे अक्षय कुमार को। तो गुरुजी ने श्राप दिया, बोले अगर अंगद तुम अक्षय कुमार के सामने आए ना तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। इसलिए अंगद कहने बोले फिरती बार कछु संदेह, बोले पता नहीं अगर सामने आ गया अक्षय कुमार तब तो महाराज मुझे मेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। पर भगवान ने कहा बोले भैया पहले यही कांटा निकालो। तुरंत अक्षय कुमार को मारा और फिर मेघनाथ इंद्रजीत आया है और ब्रह्मास्त्र का संधान करके हनुमान जी महाराज के ऊपर हनुमान जी को बंधन में बांध लिया, लंका में ले गए।